गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। ठीक है। देखो, फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया में जो इस्टेब्लिश की गई है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका काम क्या है? देखो, इट इट टास्क्ड विद डिफाइनिंग के फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस कमीशन की क्या है कि रिकमेंडेशंस देनी है किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो टैक्स रेवेन्यू जो बिटवीन द जो सेंटर कलेक्ट करती है ना टैक्सेस, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन एंड अदर फिस्कल मैटर्स। मतलब किस तरीके से टैक्सेस जो मनी है वो बिटवीन द स्टेट वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट समझते हैं आगे। ठीक है, वो पैसा किस स्टेट को कितना मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, देखो, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ना वो एक कंपोज्ड ऑफ एक चेयरपर्सन होता है इसका। ठीक है, और 4 अदर्स जो हैं मेंबर होते हैं जो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कंपोजिशन जो वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि इंक्लूड की जाए इंडिविजुअल जिनके पास एक्सपर्टीज़ हो एरियाज़ में जो क्रिटिकल हो, मतलब पब्लिक फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो उन चीज़ों में। ठीक है, अब कंपोजिशन देखते हैं। देखो, चेयरपर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस, पब्लिक अफेयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। टिपिकली एक सीनियर इकोनॉमिक्स्ट होता है या कोई फॉर्मल सिविल सर्वेंट या कोई एक्सपर्ट जिसके पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है, जिसके पास किस तरह से पैसा पब्लिक फाइनेंस काम करता है। ठीक है, पब्लिक का पैसा। ठीक है, बाकी 4 जो दूसरे मेंबर हैं वो अपॉइंट होते हैं उन बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज़ या क्वालिफिकेशन, कोई किसी स्पेसिफिक एरिया रेलेवेंट जो हो कमीशन जो जैसे मैंडेट करेगी। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ऑफन कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या ऑडिटिंग का। जैसे फॉर्मर कॉम्प्ट्रोलर और अकाउंटेंट है फॉर्मर। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है ना, से कैग, या फिर अकाउंटेंट है, या इकोनॉमिक्स, ए पर्सन जो वेल वर्स्ड हो किसी इकोनॉमिक थ्योरी में या उसकी एप्लीकेशन में, जैसे कोई इकोनॉमिक्स या एकेडमिक में, या कोई लॉ या कोई एक्सपर्ट हो लीगल मैटर में, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल लॉज होते हैं उनके रिलेटेड, या एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल जिसकी कोई एक्सपीरियंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में, जैसे कोई फॉर्मर सिविल सर्वेंट। सो इन दीज काइंड ऑफ पीपल ओके आर अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ दिस पैनल ओके कमीशन। टेन्यूर, देखो, मेंबर ऑफ जो फाइनेंस कमीशन है जल्दी होल्ड, ज़्यादातर जो है ना मैक्सिमम टाइम वो होल्ड करते हैं ऑफिस एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, जैसे प्रेसिडेंट रिक्वायर करता है, यूजुअली 5 साल का। ठीक है, और वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट, हर 5 साल में अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, सपोर्ट स्टाफ, देखो फाइनेंस कमीशन के पास हैज़ सेक्रेटरेट होता है जो असिस्ट करता उनको। ठीक है, फंक्शन में एक एक्सपर्ट्स ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिशियल, जैसे पब्लिक फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टेटिस्टिक्स भी ज़रूरत है ना, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ का निकालना भी है ना कि कितनी गरीबी है, कितना डेवलपमेंट है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना फॉरेस्ट एरिया, तो अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से तो उनको उतना पैसा दिया जाएगा ना। तो डाइवर्स कंपोजिशन है, इंश्योर करता है कि कमीशन जो है वो वेल एक्यूप्ड हो और एड्रेस करने के लिए जितने भी कॉम्प्लेक्स इशू हैं फिजिकल फेडरलिज्म के, इंटर गवर्नमेंट फाइनेंसिस या इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब फाइनेंस कमीशन जो है वो बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस जो है, सर्वल क्रिटिकल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल रिलेशनशिप कैसा यूनियन और स्टेट का, इंश्योर करता है कि एक इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल नहीं, देखना याद रहे, इक्वली नहीं, इक्विटेबल, इसमें फ़र्क है। बराबर, एक तो होता है इक्वल कि यूपी को भी उतना पैसा दो, गोवा को भी उतना दो, सिक्किम को भी उतना दो, दूसरी स्टेट को भी, नॉर्थ ईस्ट को भी उतना दो, सेंट्रल इंडिया को भी उतना दो, साउथ इंडिया को, वो इक्वल होता है। इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये फंक्शंस आउटलाइन किए हुए हैं आर्टिकल 280 में। देखो की डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना है जो टैक्स का रेवेन्यू आया है, मतलब रिकमेंड कैसे करेगा जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, यूनियन कितना रखेगा और स्टेट्स को कितना दिएगा। डिटरमाइन किया जाएगा कि हर एक स्टेट को जो है वो कितना डिविजिबल पूल, कितना सेंटर टैक्स में से कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, हम अब कौन से पैरामीटर्स होते हैं, पिछले में कौन सा पैरामीटर था, उससे पिछले में कौन था, वो जो है हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में देखेंगे। यहाँ हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन एज ए बॉडी का उसका एक ओवरव्यू लेना है, एक जनरल हमें नॉलेज होनी चाहिए क्या चीज़ है। ठीक है, ग्रांट इन एड्स, देखो पर्पस जो है ना, प्रपोज प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग, मतलब एक
एक तरीका बताएंगे किस तरीके से ग्रांट इन एड जो दी जाती है स्टेट्स को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ग्रांट इन एड क्या है, हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ा है। ये ग्रांट्स जो हैं स्टेट्स को दी जाती हैं उनके डेफिशिएट को मैनेज करने के लिए। कहीं पर बजट में जो है ना ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा इनकम कम होती है, या कोई स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट, जैसे कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई बस स्टॉप बनाना है, इस तरीके के कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या कोई हॉस्पिटल के लिए, या कोई एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, कोई किसी खर्चे के लिए ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो ऐसी ग्रांट्स के लिए भी क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है एडवाइस करता है किस मैनर में कितना दिया जाएगा। एड्रेस करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस, मतलब जो जो फाइनेंशियल गैप होता है ना यूनियन के पास पैसे का और स्टेट के पास, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए वो भी बैलेंस करने की कोशिश करता है। और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, जो इनइक्वालिटी रिसोर्स एबिलिटी अमॉन्ग स्टेट, मतलब छत्तीसगढ़ के पास जितनी पैसा है या फिर गुजरात के पास वो बराबर थोड़ी है, इन दोनों के बीच में जो है इक्विटी इनइक्वालिटी के बेस पे भी जो है पैसा दिया जाता है, इसको कम दूसरे को ज़्यादा, ताकि दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाया जाए। तो क्या है, कमीशन रिकमेंडेशन जो है वो रिड्यूस करने के लिए बोथ टाइप ऑफ इम्बैलेंसेस। ओके, अच्छा, स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नेंस, देखो रिकमेंड करती है मेजर किस तरह से इन्हेंस की जाएगा रिसोर्सेज जो लोकल बॉडीज़ का है, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ का, पंचायत का, एडवाइस करती है कि किस तरीके से जो है इनकी रिसोर्सेज और बढ़ाई जाए, टैक्स का बेस और बढ़ाया जाए। सजेस्ट करती है वे जिससे जो है फाइनेंशियल हेल्थ और गवर्नेंस जो है इन इंस्टीट्यूशंस की और बेहतर हो सकती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रपोज करती है एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंड जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सेंटर में भी और स्टेट लेवल पे भी स्पेशल असाइनमेंट्स, मतलब कंसीडर करती है कि कोई भी फाइनेंशियल मैटर जो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाए, वो सच एज कोई भी एवेल्युएशन करनी है फाइनेंशियल नीड किसी स्टेट के या किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स की है, तो ये देखता है। इंसेंटिव प्रोग्राम रिकमेंड करती है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दिया जाए स्टेट्स को उन एरियाज़ में जहाँ फिजिकल डिसिप्लिन, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, तो उसके लिए जो है उन्हें जो है उस चीज़ के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड जितना अच्छा हुआ है। ओके, एडवाइजरी रोल, देखो एडवाइजरी रोल जो फाइनेंस कमीशन का है ना, मीन्स के ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, लेकिन एक सब्सटेंशियल वेट होल्ड करता है इन प्रैक्टिस। ज़्यादातर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और जो एक्सपर्टीज़ जो इन्वॉल्व होती है इसकी फॉर्मुलेशन में, ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट जो है इनकी दी हुई एडवाइजेस को मैक्सिमम मानता है। ठीक है, अब की पॉइंट है एडवाइजरी रूल में, देखो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो ये रिपोर्ट जो है, और प्रेसिडेंट इंडिया ये रिपोर्ट किसको ये ले बिफोर द पार्लियामेंट के सामने रखता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो है वो आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन फुली, उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट दे डू सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इंप्लीमेंटेशन, देखो ट्रेडिशनली जितनी भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की वो एक्सेप्ट की जाती है और इंप्लीमेंट की जाती है, बिकॉज वो एक एक्सटेंसिव रिसर्च और कंसल्टेशन के बाद बनाई गई है। होएवर सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफाई कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है बहुत सी रिकमेंडेशन, पर्टिकुलरली इफ दे कन्फ्लिक्ट, अगर कोई वो ब्रॉडर जो पॉलिसी की प्रायोरिटी या कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट हो जा आता है गवर्नमेंट पे, या उसकी कोई आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो वो रोक भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब सीधी बात है कि वो बाइंडिंग नहीं है रिकमेंडेशन इसकी। ठीक है, ये बात याद रखना खाली। अब देखो कमीशन जो रिकमेंडेशन का डिविजिबल टैक्स पूल जो सेंटर और स्टेट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग स्टेट, ग्रांट इन एड चेक करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस, वाइल इसका रोल एक एडवाइजरी है, लेकिन फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है ना, वो उन्हें कंसीडर किया जाता है क्रेडिबल, एक ठीक है, और इम्पार्शल, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी गई है इसके फंक्शन को, और पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनकी रिकमेंडेशंस को डिस्कस करती है। ठीक है, और ये जो है इससे क्या होता है, कंट्री के जो फिजिकल है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है डिबेट और डेलिब्रेशन का। एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन, देखो यूनियन गवर्नमेंट के पास ये तो मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन टैक्स डेवोल्यूशन परसेंटेज की, या कुछ स्पेसिफिक जो ग्रांट इन एड है विच कैन समटाइम लीड टू कुछ, या कुछ को मॉडिफाई करके भी हो सकता है फिजिकल रियलिटी, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन मैटर करता है, गवर्नमेंट की मर्जी में इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजरी नेचर, देखो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन। देखो अगर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बाइंडिंग होगी तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पास कभी नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये अलो करता है गवर्नमेंट को कि वो अडाप्ट कर सकते हैं रिकमेंडेशन के साथ कि करंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन। एक्सपर्टीज, देखो ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए, फिजिकल फेडरलिज्म कैसे मैनेज करने, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द सेंटर, किस तरीके से हमने एक प्लान लेआउट करना, पर्टिकुलर प्रिजर्वेशन ऑफ फेडरल स्पिरिट। दो एडवाइजरी, द कमीशन रिपोर्ट जो हैं
चाहे वो एडवाइजरी है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन जो है ना वो ऑफन जो क्या करती है, ज़्यादातर जो है बैलेंस का काम करती है यूनियन और स्टेट के इंटरेस्ट में, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है कोऑपरेट फेडरलिज्म का, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है कॉपरेशन का। ओके, तो ये जो है हम लोगों ने कुछ जो है स्टेट जो है फाइनेंस फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है पढ़ा हमने, ठीक है। इसका हमने जो ओवरव्यू लिया एक कि क्या ये बॉडी ओवरऑल, अब क्या है, किस तरीके से टेक्निकलिटी और स्ट्रक्चर में जो है वो हम इकोनॉमी में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा आर्टिकल इसको इंपावर करता है, आर्टिकल 280, ठीक है। कौन इसे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का टैक्स डेवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स होंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे कि 1.5 पेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 4 पेजेस की। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना डिटेल में हो सके करेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग जो है वेरियस कमीशन स्टार्ट करेंगे, SC STs, बैकवर्ड क्लास, लिंग्विस्टिक, ये सब, ठीक है। तो ठीक है, गुड बाय, इतना ही रखते हैं।